अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। पिछले चंद दिनों में पाकिस्तान में जो वाक़यात रूनुमा हुए हैं उससे कुछ अहम बातें बिल्कुल वाज़ेह हो जाती हैं। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान में इस वक्त कोई निज़ाम मौजूद नहीं है, कोई निज़ाम एग्जिस्ट नहीं करता। ये बात नहीं तो नहीं है लेकिन ख़तरनाक बहुत है, इसलिए कि जहाँ पे कोई निज़ाम नहीं होता वहाँ पे अनारकी जन्म लेती है, अनारकी अपनी जगह बनाती है और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में इजाफा होना शुरू हो जाता है, जैसे कि हमने पिछले दिनों वाक़यात में भी देखा। हमारे मुल्क का कानूनी निज़ाम भी कोई बहुत अच्छी तरह से इम्प्लीमेंटेड नहीं है। हमारी अदालतें दुनिया भर में कहीं इस वक्त 130वें नंबर पर आती हैं, जिससे हमें अच्छी तरह ये अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि मुल्क में अदल का निज़ाम किस तरह से काम कर रहा है। मुल्क का सियासी निज़ाम भी चौपट है। मुल्क में कहने को जमहूरियत तो नाफिज है लेकिन जमहूरियत की कोई भी रमक दूर दूर तक नज़र नहीं आती। ये सिस्टम बुरी तरह से गल सड़ चुका है और जमहूरियत के नाम पे जिस सिस्टम के हम पैरोकार हैं वो कोई सिस्टम ही नहीं है। इसीलिए मुल्क में गैर जमहूरी क़ुव्वतों को मौके मिलते रहते हैं और वो अपना काम दिखाते रहते हैं। जहाँ तक कानूनी निज़ाम की बात है, अगर ये कोई बेहतर निज़ाम होता तो हमें फ़ौजी अदालतों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन क्योंकि अब मामला बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं, इसलिए अफवाज पाकिस्तान को फ़ौजी अदालतें लगानी पड़ रही हैं लोगों को सज़ा देने के लिए, जो कि एक इंतहाई ख़तरनाक सिचुएशन है, बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है। उसकी वजह यह है कि इसका मतलब ये है कि अदालती निज़ाम भी फ़ौज ने अपने ही हाथ में ले लिया है। अब ये कुछ जानबूझ के हुआ हो या हालात वाक़यात का नतीजा हो, लेकिन हकीकत यही है कि इस वक्त अदालती निज़ाम भी फ़ौज चला रही है, क्योंकि अफवाज पाकिस्तान को भी पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पे कोई ख़ास भरोसा बाकी नहीं रहा है। सियासत की बात करें तो इस वक्त मुल्क में जमहूरियत नाम की चीज़ नज़र ही नहीं आती है। मुल्क में कहने को वज़ीर आज़म है, काबीना है, असम्बलियाँ हैं, लेकिन वो इतने बेबस हैं कि ना तो अदालतों को चला सकते हैं, ना अपने सियासी निज़ाम को चला सकते हैं, ना ही जमहूरी निज़ाम को चला सकते हैं। मुल्क इस वक्त एक मुकम्मल अनारकी की सूरत हाल में है, जहाँ कोई सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता, और जब मुल्क में ऐसी सूरत हाल आती है तो एक बहुत बड़ा बहरान जन्म लेता है जिसके आगे कोई बंद नहीं बांध सकता। जैसे मैंने पहले बताया कि ये सारी बातें नई नहीं हैं, लेकिन बेइंतहा ख़तरनाक ज़रूर हैं और हम सबको इन बातों का अदराक होना चाहिए ताकि हम सब एक कौम बन के उठने की कोशिश करें और इस सिस्टम को जड़ से उखाड़ने की कोशिश करें या इसको बेहतर बनाने की कोशिश करें। पाकिस्तान जमहूरियत के लिए नहीं बना था, पाकिस्तान में हमने इस्लामी निज़ाम नाफिज करना था, जो हमने 75 सालों में नहीं किया है, और ये उसी के समरात हैं, उसी के नुकसानात हैं जो हम आज इस अनारकी की सूरत में भुगत रहे हैं। और ये नुकसानात आगे बढ़ते चले जाएंगे जब तक हम अपने मुल्क में उस हकीकी निज़ाम को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, नाफिज नहीं करेंगे जिसके लिए मुल्क बना था, यानी इस्लामी निज़ाम हुकूमत, इस्लामी निज़ाम कानून, और हर तरह के शोबे में जब तक हम इस्लाम को नाफिज नहीं करेंगे हमारे हालात इसी तरह दगरगू रहेंगे और हम इसी तरह पिटते रहेंगे, एक दूसरे को मारते रहेंगे, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बातें करते रहेंगे। ये भी हकीकत है कि मुल्क में पिछले 75 सालों में से तकरीबन 36 साल आमरीत ने खा लिए थे, लेकिन बाकी 36-38 साल जमहूरियत ने खाए हैं, और वो इस तरह से खाएं कि जमहूरियत ने सिवाय करप्शन के, बदउनवानी के किसी दूसरी चीज़ को जन्म नहीं दिया, जिसकी वजह से आज पाकिस्तानियों का हाल ये है कि ज़्यादातर पाकिस्तानी ये सोचते हैं कि किस तरह इस मुल्क को छोड़ के किसी दूसरे मुल्क में बसेरा किया जाए ताकि वहाँ पर रोज़गार के बेहतर मौक़े मैसर आ सकें और वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें, क्योंकि लोगों ने शायद अब ये फ़ैसला कर लिया है कि पाकिस्तान में रहते हुए वो अपनी ज़िंदगियों को बेहतर नहीं बना सकते। ये इंतहाई ख़तरनाक हालात हैं और लग ये रहा है कि इस वक्त हुक्मरान तबके में शायद ही कोई इंसान हो, शायद ही कोई शख्स हो जिसको इन चीज़ों का अदराक हो या वो इनके बारे में सोच भी रहा हो, क्योंकि सारे लोग अभी सिर्फ यही सोच रहे हैं कि इक़्तिदार को किस तरह बचाया जाए या इक़्तिदार में किस तरह आया जाए। जब सूरत हाल इक़्तिदार के इर्द गिर्द ही घूमेगी तो फिर आवाम का कौन सोचेगा, ये सोचने वाली बात है। इस वक्त मुल्क में आवाम का कोई भी कुछ नहीं सोच रहा है, जिसकी वजह से आवाम रुल रहे हैं, आवाम परेशान हैं, आवाम हर तरह की मुश्किलात को झेल रहे हैं और बिल आखिर वो ये फ़ैसला करने में मजबूर हो जाते हैं कि किस तरह से इस मुल्क को छोड़कर किसी दूसरे मुल्क में बसेरा किया जाए। हमारी नज़र में इस वक्त इन सारे मसाइल का सिर्फ़ और सिर्फ एक हल है कि हम किसी तरह से इस मुल्क में इस्लामी निज़ाम को नाफिज करें, इस्लाम की बात करें, इस्लाम को ज़िंदगी के हर शोबे में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें ताकि अल्लाह ताला की बरकतें और नेमतें नाज़िल हों और हम अपने मुल्क में रहते हुए ये सोचें कि हमें अपने मुल्क को कैसे बेहतर बनाना है और उसको कैसे तरक्की की राह पे गामज़न करना है। अगर हमने अपने मुल्क में इस्लामी निज़ाम को नाफिज नहीं किया तो अल्लाह ताला से ये बहुत बड़ी वादा खिलाफ़ी हो जाएगी, इसलिए कि 1947 और उससे पहले हमने अल्लाह ताला से वादा किया था कि अगर उसने हमें एक खित्ता ज़मीन अता किया तो हम उसमें अल्लाह ताला का निज़ाम नाफिज करेंगे।
पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह का बिल्कुल यही मतलब है कि अल्लाह ताला की ज़मीन और अल्लाह ताला के निज़ाम। तो आइए हम सब मिलकर वादा करें कि हम सब अपनी अपनी कैपेसिटी में, अपने अपने इख्तियार में, अपनी ज़िंदगियों में और अपने मुल्क में इस्लामी निज़ाम को नाफिज करने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।